हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा में कंप्यूटर टीचर कैसे बने। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मैम हरियाणा में कंप्यूटर की वैकेंसीज का जो है तो अपकमिंग एग्जाम कौन से हैं, एज लिमिट क्या रह सकती है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो सारी चीज़ों के ऊपर हमें एक वीडियो चाहिए। तो आज जो है हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे वन बाय वन करके कि हरियाणा में जो है टीचर कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि सबसे पहले टीचर बनने के लिए आपको हरियाणा में क्या करना पड़ेगा। तो भाई अब हर कोई चाहता है कि भाई मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ मैं उसी स्टेट में रहूँ, है ना। बहुत सारे चाहते हैं, बहुत सारे ये भी चाहते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं, अलग जगह मिल जाती है तो कोई वो एक सेकेंडरी ऑप्शन हो जाता है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही रहती है कि जहाँ पर हम हैं, जहाँ जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं, जहाँ पर हमारी फैमिली है, वहीं पर जो है हमें जॉब मिल जाए। तो ऐसे ही हरियाणा वाले बच्चे भी चाहते हैं और फिर अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ हरियाणा वाले बच्चे ही अप्लाई करें। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने बीटेक किया है, एमसीए किया है या एमएससी किया है। ठीक है, क्योंकि हरियाणा में जो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के टीचर लगाए जाते हैं, टीजीटी और पीआरटी के नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वैकेंसी आप बोल सकते हो कि सिर्फ पीजीटी वालों के लिए है। अब जो है पीजीटी वालों के लिए जो क्वालिफिकेशन है क्या है, बीटेक है, एमसीए है और एमएससी है। अब देखो जिन बच्चों ने ये सब कर लिया है या फिर कर रहे हैं, लाइक जो बीसीए एमसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी से ही जानोगे कि कहाँ कहाँ जा सकते हो, किस किस डिपार्टमेंट में जा सकते हो, तभी जो है सक्सेस होगे, है ना। सारी चीज़ें करने के बाद ढूंढोगे तो फिर मुश्किल है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ये सब कर रहे हो तो सबसे पहले आपको हरियाणा में जॉब करने के लिए आपको देना पड़ेगा एचटेट का एग्जाम। क्या देना पड़ेगा? एचटेट का एग्जाम देना पड़ेगा। ये मस्ट है ना, ये मस्ट है। आप सोचो कि सीटेट से काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा। सीटेट से काम नहीं चलेगा। सीटेट ओनली वैलिड फॉर पीआरटी एंड टीजीटी लेवल, है ना, नॉट जो है पीजीटी लेवल के लिए वैलिड नहीं है आपका सीटेट। तो हरियाणा में जॉब के लिए आपको एचटेट कंपलसरी है। विदाउट एचटेट जो है आप स्क्रीनिंग यानी कि जो जॉब का एग्जाम है हरियाणा में, जो टीचर का एग्जाम है, वो नहीं दे सकते। क्लियर है? ठीक है। अब देखो हरियाणा जो एचटेट का एग्जाम है वो कौन दे सकता है? जिनके पास ये सारी क्वालिफिकेशन है, प्लस आप चाहे कहीं से भी बिलोंग करते हो, चाहे आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे आप हरियाणा से करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है यहाँ पर अगर आपने अदर स्टेट वालों ने भी एचटेट का एग्जाम क्लियर किया हुआ है तो आप जो है हरियाणा में टीचर का पेपर जो है वो दे सकते हो। ठीक है, तो अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं। बस डिफरेंस इतना है कि भाई अदर स्टेट वालों को हरियाणा में जो है एज ए जनरल कैटेगरी में डाला जाएगा। क्लियर है भाई इतना? तो सबसे पहला जो स्टेप है, जो सबसे पहली जो सीढ़ी आप जिसको कहोगे, वो है आपका एचटेट का एग्जाम। अगर आपका एचटेट का एग्जाम क्लियर नहीं है तो फिर आप जो है हरियाणा में टीचर का पेपर नहीं दे सकते। सबसे पहले आपको एचटेट का एग्जाम देना पड़ेगा। देखो एचटेट के एग्जाम बहुत ही ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही हाई लेवल का एग्जाम है। 150 क्वेश्चन आते हैं और 90 मार्क्स आपको लेने होते हैं। सिर्फ जिसके 90 आ गए वही जो है एचटेट क्वालिफाई है। अब इन 150 में 60 नंबर का आता है आपका कंप्यूटर, ठीक है, और 90 नंबर का आता है आपका कॉमन पार्ट, जो कि सबके लिए सेम रहता है, जिसमें आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी आती है, ठीक है, जिसको आप पेडागोगी भी कहते हो। उसके बाद जो है 15 मार्क्स की आपकी हिंदी आती है और ये जो है आपका 30 मार्क्स का रहता है। 15 मार्क्स की जो है ये हिंदी है और 15 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आती है। ठीक है, तो 30 नंबर की आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी, 15 नंबर की हिंदी, 15 नंबर की इंग्लिश, तो 60 नंबर तो आपके ये हो गए। फिर जो है आपका बचा जर्नल, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जी की आती है, जो कि 30 मार्क्स की रहती है। तो 60 और 30 90, ठीक है, और 60 मार्क्स जो हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहते हैं। आप अगर किसी भी सब्जेक्ट से हैं, अब बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की, तो ऑब्वियसली 60 मार्क्स आपके कंप्यूटर के आएंगे। तो भाई ये पूरा आपका सिनेरियो रहता है एचटेट के एग्जाम का। ठीक है, 150 नंबर पासिंग के लिए आपको 90 मार्क्स लेने पड़ते हैं, यानी कि 60%, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। क्लियर है? क्लियर है भाई? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आपको ये तो समझ में आ गया कि आपको पहला स्टेप क्या करना है, क्या होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि क्या बीएड कंपलसरी है? अगर मेरी तो बीएड नहीं है तो क्या मैं दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हो। तो कंप्यूटर साइंस में
आपकी जो बीएड होती है वो कंपलसरी नहीं होती। तो अगर आपका बीएड है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, आप आराम से जो है हरियाणा में एज ए कंप्यूटर टीचर का जो है पेपर दे सकते हो विदाउट बीएड। बीएड का कोई भी रूल नहीं है जैसे अदर सब्जेक्ट्स के अंदर होता है। ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर, बिल्कुल क्लियर है ना, इतना क्लियर है? ओके, अब देखो एक सेकेंड, अब देखो हमारी बात हो गई है, हमने बात कर ली क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो क्वालिफिकेशन पता चल गई आपको, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आपका एस्टेट क्लियर होना चाहिए, आपका बीसीए, एमसीए, एमएससी, बीएससी और बीटेक होना चाहिए। ठीक है, तो बीसीए के साथ एमसीए कंपलसरी है, सिर्फ बीसीए वाले जो है नहीं दे सकते क्योंकि पीजीटी लेवल एग्जाम है, तो पीजीटी लेवल एग्जाम में आपका मास्टर होना जरूरी है। ठीक है, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देख लीजिए। हाँ जी, ये है आपकी क्वालिफिकेशन, जिससे जो आप थोड़ा सा अच्छे से समझ जाओगे। हाँ जी, तो क्वालिफिकेशन वही है, हिंदी संस्कृत जो है आपका 10th होना चाहिए, सबका बेसिक है और सब करते ही है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। एस्टेट के बाद आपका एमएससी। देखो यहाँ पर जो है एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, आपका डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपने डिस्टेंस से एमसीए, बीएससी ये सब किया है तो जो है आपका नहीं होगा। आपका देखो साफ साफ मेंशन है, एमएससी जो कंप्यूटर साइंस है रेगुलर 2 ईयर कोर्स और एमसीए जो है रेगुलर 3 ईयर, रेगुलर मेंशन है, तो आपका जो है डिस्टेंस यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपका एमएससी रेगुलर, एमसीए रेगुलर, बीटेक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी रेगुलर कोर्स होना चाहिए और आपके 55% मार्क्स आने चाहिए। अगर आपका ये क्वालिफिकेशन बैठता है तो आप हरियाणा में एज ए टीचर बनने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। ठीक है, अब एज लिमिट की मैं बात करूं तो एज लिमिट जो है वो 18 से 42 साल यहाँ पर होती है और बाकी जो रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट के रूल होते हैं, लाइक ओबीसी में 3 इयर्स, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो एससी एसटी में 5 इयर्स और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 10 ईयर। ये जो नॉर्मल जो रूल्स हैं जो सभी के लिए होते हैं, ये जो है आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर आप आउट ऑफ हरियाणा है, अदर स्टेट से हैं, तो आपकी एज लिमिट जो है 18 और 42 के बीच में होनी चाहिए और जो है आपका ये सारी चीज़ें जो है वो जो है क्वालिफाई जो है होनी चाहिए, तभी जो है आप हरियाणा में टीचर बन सकते हो। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात ये है कि भाई हरियाणा में जो है 1373 प्लस 37 1414 वैकेंसी आई हुई है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। ठीक है, अब ये जो वैकेंसी आई थी मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, ये जो वैकेंसी आई थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि अपकमिंग एग्जाम के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो अपकमिंग एग्जाम यही है आपका कि हरियाणा में एज ए पीजीटी कंप्यूटर साइंस जो है आपको जॉब दी जाएगी, जिसमें 1414 जो है टोटल वैकेंसीज हैं। अब ये जो वैकेंसी है ये आपकी 2019 में आई थी, 2019 के अंदर। ठीक है, 2019 में आई थी, 2020 में बोल रहे थे जो है इसका जो है एग्जाम होगा, लेकिन एग्जाम नहीं हुआ, कोविड आ गया था और जो है वैकेंसी 2020 में जो है आपकी री ऐड हो गई थी, है ना, वापस से री ओपन हो गई थी। और जिन बच्चों ने 2019 में एचएट का पेपर दिया था उनको ऐड कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 2020 में जो है आपका वापस से एचएट हुआ, लेकिन वैकेंसी आपकी रीओपन नहीं की गई और अभी 2021 में फिर से आपका एचएट होगा। यानी कि जिन बच्चों का एचएट क्लियर नहीं है और बाकी की सारी क्वालिफिकेशन फुलफिल करती हैं, तो आपके लिए गोल्डन, और गोल्डन इससे गोल्डन चांस नहीं हो सकता, क्योंकि भाई अगर आपने इस बार वाला भी एचएट पास कर दिया तो वैकेंसी जो है इस बार वाले एचएट के बाद रीओपन होएंगी। तो ये जो है आप लोग आपके लिए गोल्डन चांस है, तो आपको जो है एचएट जो है क्लियर करना है और 2021 अभी से ही तैयारी में लग जाओ, क्योंकि भाई एचटेट वैसे तो ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी अगर आप एक जॉब चाहते हैं। तो एचटेट क्लियर आप एलिजिबल हो जाओगे हरियाणा में जो है फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि वैकेंसी रोज नहीं आती, वैकेंसी हर 4-5 साल में आती है। तो भाई अब 5 साल और वेट करने से अच्छा है कि अभी जो है दिन रात एक कर दो। ठीक है, अब जो है अगर आपने ये वाला एचटेट क्लियर कर दिया तो भाई आपकी बल्ले बल्ले है। अब जो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, देखो वैकेंसीज की डिटेल, 1373 वैकेंसी आई है नॉर्मल
जो है मेवात स्टेट को छोड़ के बाकी, सॉरी मेवात को छोड़ के बाकी जितनी भी जगह आपकी हरियाणा की, सब जगह जो है वैकेंसीज हैं 1373 पोस्ट पे, ठीक है। और मेवात में जो है आपकी 37 पोस्ट हैं। इसका जो कैटेगरी नंबर है वो 13 है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेवात वालों के लिए है, जो मेवात के बिलोंग करते हैं वही जो है इसको दे सकते हैं। टोटल जो है 37 है। और जो है यहाँ पर ऐसे जो है 1373 वैकेंसी ऑल ओवर हरियाणा का है, और जिसमें जो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस सिलेक्शन मेथड जो है इसका सिर्फ और सिर्फ आपको रिटन एग्जाम देना है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी बेस है आपके 90 मार्क्स का आपका जो है रिटन एग्जाम होगा। इस 90 नंबर में अगर आपने अच्छे से जो है अच्छे से मेहनत की, अच्छे से स्कोर किया, तो जो है आपको अच्छी खासी यहाँ पर जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो है पूरा जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर है। अगर ये रिटन एग्जाम आप निकाल जाते हो तो आप समझ लो कि आप हरियाणा में एज ए टीचर, और 60 मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 47,600 से 1,51,100 रुपए तक, ठीक है। तो सैलरी आप मान सकते हो 60 के अराउंड आपकी सैलरी जाएगी। तो भाई इससे अच्छी मुझे नहीं लगता कि कोई जॉब है। अगर आप सीरियस हो हरियाणा में टीचर बनने के लिए तो आज से ही जुट जाओ। अगर आपकी सारी जो क्वालिफिकेशन है वो मैच करती हैं, फुलफिल करती हैं, तो भाई बिल्कुल जो है आप हरियाणा में एज ए टीचर बन सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक रिटन एग्जाम के बेस पे, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हो कि भाई हरियाणा जो आपका एसएससी पीजीटी स्क्रीनिंग का जो सिलेबस है वो डिस्कस किया जाए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैम जो है हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग का सिलेबस एक बार हमारे साथ डिस्कस कर दीजिए। तो जो है मैं आप लोगों के साथ हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग का सिलेबस जो है वो लेकर आऊँगी। अगर आप इस वीडियो में बोलते हो, तो अगर आपको आने वाली वीडियो ये चाहिए तो, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।